बेटा बेटी का रूप तो अच्छा लग रहा है, पत्नी पुत्र का रूप तो अच्छा लग रहा है, उनको देख के तो आंखें ठंडी हो रही हैं, और श्यामा श्याम के रूप का वर्णन होने लगा तो बोर होने लग गए। ना जी ना, अपने को संभालना होगा, देखना होगा, हमारे में कहीं कमी है साधना में। बोर हो कैसे होने लग गए? नहीं हो सकते। रूप की आसक्ति श्यामा श्याम की तरफ मोड़नी होगी, फिर ऐसे ही रस की, फिर ऐसे शब्द की, फिर ऐसे गंध की, फिर ऐसे स्पर्श की। जब ये 5 चीजें प्रभु की ओर मुड़ती हैं, तब ये जो छठी बाधा है विषय अभिनिवेश, जो सहज में ही मन हमारा बिना कुछ कहे संसार की तरफ ही दौड़ता है, वो अभिनिवेश धीरे धीरे कम होता है, और वो अभिनिवेश धीरे धीरे लीला की तरफ बढ़ता है। सहज में ही लीला की प्रति आसक्ति पैदा होगी, कथा के प्रति आसक्ति पैदा होगी, मन का रुझान उस ओर जाएगा। आप खाली बैठे होंगे जिस समय, मानिए कोई काम नहीं है, कोई व्यापारिक काम भी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी सांसारिक काम भी नहीं है, तो आप गप्प लड़ाने नहीं बैठ जाएंगे, आप पर चर्चा करने नहीं बैठ जाएंगे, हम व्यर्थ चर्चा करने नहीं बैठ जाएंगे। हमारी चर्चा श्यामा श्याम के चारों ओर ही घूमेगी, किसी भी रूप में घूमे, अब घूमनी चाहिए, किसी भी रूप में घूमे। तो फिर जो विषय अभिनिवेश है वो धीरे धीरे युगल अभिनिवेश बन जाएगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको देते हैं, सत्य घटना। कल जिन महापुरुष का स्मरण किया, श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, राधा दामोदर जी के बगल में विराजते थे आप, सिद्ध संत राधा बाबा, गया प्रसाद जी महाराज, इनके ऐसे थे बिल्कुल एक प्राण दो देह ये महापुरुष। तो उनकी बड़ी विचित्र बात, वो गिरिराज जी जाते थे, प्रायः गोरखपुर जाते थे गीता वाटिका, तब तो ट्रेन आदि से जाते होंगे, पर गिरिराज जी पूज्य पंडित बाबा जी से मिलने जाते थे। तो कार थी उनके साथ, सफेद कार आती थी ना, एक पहले अम्बेसडर शायद बोलते थे उसको, वो कार थी। तो जब महाराज जी जाते थे तो पहले बचपन में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, अब तो शायद उतना नहीं होता, पिक्चरों के पोस्टर लगते थे दीवालों पर। पिक्चरें आती थी ना, कागज के पोस्टर बहुत चिपकते थे कि ये पिक्चर फला सिनेमा में आ रही है, नाम, लड़का लड़की का चित्र, ऐसा बहुत लगता था। तो महाराज जी जाते थे तो अचंबा आपको होगा कि उनकी कार के शीशे पे वस्त्र डाल दिया जाता था। क्यों? कि महाराज जी की रास्ते में किसी पिक्चर के पोस्टर पे दृष्टि पड़ गई और कोई हीरो हीरोइन का कोई सीन, तो उसको देख के उनको श्यामा श्याम की लीला का आवेश हो जाएगा, और इतना आवेश हो जाएगा कि वो जिस काम को गिरिराज जी जा रहे वही नहीं हो पाएगा, अब वो गाड़ी में पड़े रहेंगे। अब बात समझ में आती है, कैसी विचित्र बात। जो हम जैसे प्राणी हैं उनको विहार में विकार सूझ जाता है, अब वे महापुरुष विकार में भी विहार को देख लेते हैं। आए हाय, कैसी अद्भुत बात। इसको कहते हैं युगल अभिनिवेश। अभी जो मुझ जैसे प्राणी हैं उनकी स्थिति क्या है? विषय अभिनिवेश, सहजता में ही विषय में स्थिति है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम सवेरे फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद जब तिलक लगा के आसन पे बैठेंगे तभी भजन करेंगे। ना ना ना, उठते ही भजन शुरू होगा। अभी घंटा भर लगेगा शरीर की क्रिया करने में। उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे
और जो शरीर की क्रियाएं करेंगे, नहाएंगे, शरीर पोंछेंगे, कपड़ा बदलेंगे, तेल लगाएंगे, कंघी करेंगे, तिलक करेंगे, घंटा भर बर्बाद कर दूं ना। आपको जो प्रिय लगता है उसको मोबाइल में चला लीजिए, आप सुनते रहिए। किसने मना किया है? जो कथा आपको प्रिय लगती है, जो सत्संग हमें प्रिय लगता है, जो कीर्तन हमें प्रिय लगता है, उलझाए रखिए। कोई बुराई नहीं है कि आप शौचालय में बैठ के भी कोई कीर्तन सुन रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। मन तो सदैव पवित्र है, और ये नाम तो मन का ही स्नान करवाता है। तो जब सहज भजन के प्रति अभिनिवेश होगा तो सब समय चिंतन स्मरण बनेगा, और ये होना चाहिए, और ये होता है। तो 6 पुत्र देवकी जी के भय के द्वारा क्यों कि ये नहीं हुआ। शौचालय में भी तो मृत्यु आ सकती है। कितना तो सुनते, नहाते नहाते ऐसा हो गया। क्या क्या नहीं सुनते आप बताइए। भोजन, अब तो एक और बात सुनने में आती, साइलेंट अटैक। अब ये 2, 4, 5 साल में कितना सुनने में आने लगा। पहले तो इतना नहीं आता था सुनने में, अभी 5-7 साल में तो साइलेंट अटैक कितना सुनने। सोते सोते रह गए, खा रहे थे, बैठे थे, ऐसा था वैसा था। तो विषय अभिनिवेश समाप्त हो जाए और सहजता में युगल अभिनिवेश प्रारंभ हो जाए, कृष्ण अभिनिवेश प्रारंभ हो जाए। भय के द्वारा इनका नाश साधक को कराना होता है, कंस के द्वारा। कंस माने भय। जब भय के द्वारा ये नहीं करूंगा तो ये गति होगी, ये नहीं करूंगा तो ऐसा होगा, ये नहीं करूंगा तो वैसा होगा। पहले तो भय से मानना होगा बात को, और फिर क्या होगा, जब 7वीं बेर में बलराम जी प्रकट हो जाएंगे तब फिर भय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। वो कंस केवल माने भय केवल उन 6 को मारने के लिए है। दाऊ जी के पास वो नहीं आ पाएगा, चूंकि उन 6 को मारने के लिए भय था। अब 7वीं बेर में तो प्रेम तत्व प्रकट हो गए। बलराम जी माने प्रेम तत्व, लक्ष्मण जी प्रेम तत्व, नित्यानंद प्रभु प्रेम तत्व प्रकट हो गया। फिर 7वीं बेर में प्रेम तत्व प्रकट होगा, और 8वीं बेर में प्रेम पुरुषोत्तम प्रकट होगा, लीला पुरुषोत्तम प्रकट होगा, या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट होगा, या लीला पुरुषोत्तम प्रकट होगा। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम हैं, श्री गौरांग देव प्रेम पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम प्रकट होगा फिर 8वीं बेर में। और फिर क्या होगा साहब, नंद जी हैं वह भाग्यवान जीव। कौन भाग्यवान जीव? जिन्होंने जीवन में सबको आनंद दिया है। आनंद ददाति इति नंद, जिसने जीवन में सबको आनंद दिया है, सत्य मानिए उसको आनंद कंद की जरूर प्राप्ति होगी। इसलिए सबको आनंद दीजिए। इस दुनिया का नियम है, जो बांटेंगे वही बढ़ेगा। प्रेम बांटिए, सबको प्रेम बांटिए, प्रेम बढ़ने लगेगा। नफरत बांटिए, नफरत बढ़ने लग जाएगी। द्वेष बांटिए, द्वेष बढ़ने लग जाएगा। और उसमें भी नाम भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। नाम करते हुए जिस चीज का चिंतन होगा वही बढ़ने लग जाएगा। प्रेम बांटिए, प्रेम बढ़ेगा। नफरत बांटिए, नफरत बढ़ेगी। नंद जी माने आनंद ददाति इति नंद, जिनसे सबको आनंद मिला हो। एक बात तो हम साधकों को गांठ बांधनी होगी कि मेरे द्वारा
कोई हर्ट ना हो और मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो। ये दो बात तो बिल्कुल निश्चय करनी होगी एक साधक को जिसको भजन करना है। मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो और मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो। अगर ये दोनों चीजें भी हम करते रहे तो भजन मार्ग में प्रगति रुक जाएगी। और चीजें तो मिल सकती हैं लेकिन प्रगति रुक जाएगी, अनुभवों के द्वार बंद हो जाएंगे। मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो और मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो। तो आनंद ददाति इति नंद, जिन्होंने जीवन में सबको आनंद दिया हो। और यशोदा जी कौन है? यश ददाति इति यशोदा, जिन्होंने जीवन में सबको यश दिया हो, अपयश न दिया हो। हम लोग अपयश देने में बहुत चतुर हैं। अगर किसी के दोष का वर्णन करना हो तो बहुत गहराई से करेंगे, लेकिन गुण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। गुण की जितनी महिमा गा देनी चाहिए, सामने वाले के गुण को स्वीकार नहीं करेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, गुण को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर 16 आने गुण हैं तो उसको 6 आना आंकेंगे, उसको 4 आना आंकेंगे, 16 आने गुण को 10 आना आंकेंगे, 12 आना आंकेंगे, 16 आना नहीं आंकेंगे। चूंकि हमारे भीतर का द्वेषमय चिंतन उस गुण का आकलन नहीं करने देगा। हां, अपयश देने की बात आएगी तो हम बहुत सच्चे हो जाएंगे। सेठ जी कथा करवा रहे थे, एक व्यक्ति को प्रसाद बांटने के लिए खड़ा कर दिया। खीर बनी थी, एक एक डोना खीर सबको देनी थी, लोग ले रहे थे। अब वो देने वाले में पता नहीं धर्मराज कहां से आ गए कि कोई दूसरा डोना लेके आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से प्रसाद दूंगा। सेठ जी का धन था, उन्होंने खीर बनवाई थी, देने वाले में धर्मराज कहां से आ गया। अब इतने बड़े धर्मराज बन गए कि दूसरा डोना नहीं देंगे, अब इतनी ईमानदारी से प्रसाद बांटेंगे। यश स्वीकार नहीं कर पाता ये पापी मन। हां, अपयश देने में बहुत, अरे कैसे, जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा, जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात बोलते हुए सच बोलने की बीमारी कहां चली जाती है? बुराई बोलते हुए सच बोलने की बीमारी आ जाती है, और गुण बोलते समय सच बोलने की बीमारी कहां चली जाती है? ना, ये सब कपट हैं। वो ठाकुर कहता है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। ये सारी बातें इस कपट छल छिद्र का ही कुनवा है। ये सब कुनवा है कपट छल छिद्र का। ये कितने रूप बना के आता है। यश ददाति इति यशोदा, जिसने जीवन में सबको यश दिया हो, जिसने जीवन में किसी को अपयश न दिया। आह, अब है तो बहुत कठिन। हम लोग गाते नाचते तो हैं, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया। गाना ही है, नाचना ही है, क्यों ना। हमारे ठाकुर प्रकट हुए तो क्यों ना नाचे, क्यों ना गाएं। पर देखना होगा मेरे भीतर नंद कितनी मात्रा में है, मेरे भीतर यशोदा कितनी मात्रा में है। अभी मैं कितने % यशोदा बन पाया जीवन में। सबको अपयश देने को तैयार हैं। ना ना ना, अपयश ददाती यशोदा नहीं साहब, यश ददाती थी यशोदा, जिसने जीवन में सबको यश दिया हो, यश दिया हो। यशोदा जी से कोई पूछता है तुम्हारे यहां कैसे लाला प्रकट हुआ, तो ये नहीं कहती कि अजी कैसी बात कर दी। हमसे किसी ने पूछा महाराज आप ऐसी कथा कैसे करते हैं? अजी कैसे करते, इतने ग्रंथ पढ़े हैं, रात रात भर जागते हैं, कैसी बात कर दी, इतना मंत्र जप किया है, इतनी, अरे राम गए काम से।
और किसी ने कहा महाराज ऐसी कथा कैसे करते हो, तो केवल वाणी से नहीं हृदय से कहना होगा, मैं तो गुणहीन हूं, ये जो कुछ है केवल हरि और गुरु की कृपा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यश ददाती यशोदा, यश देना जीवन में आया कि नहीं आया? हम कितने प्रतिशत, हम 100% तो नहीं बन पाएंगे, नंद जी तो कौन बनेगा, लेकिन कुछ तो घटे जीवन में। हम चाहते तो हैं गोपाल आए, हम लोग कल सब लोग गाए नाचे, आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई, सांवरिया आजा रे कन्हैया आजा रे। भागवत जी के अनुसार भगवान प्रगटे भी, उत्सव भी मनाए, सब बात ठीक है, लेकिन हम नंद कितना बन पाए, हम यशोदा कितना बन पाए, और ये हमारा हृदय नंद भवन कितना बन पाया, यशोदा जी का आंगन कितना बन पाया? नहीं बन पाते, नहीं बन पाते। मुझ जैसे जीव नहीं बन पाते। आनंद देना होगा सबको, सबको आनंद देना होगा, सबको आनंद देना होगा, और सबको यश देना होगा। यश देने से अर्थ ये नहीं है कि हम, यश देने से अर्थ ये है कि कम से कम अपयश देने के नाम पे मौन हो जाएंगे, इतना तो कम से कम हो। तो नंद जी आनंद ददाती थी नंद, यशोदा जी यश ददाती थी यशोदा। फिर क्या हुआ? देखिए, ठाकुर प्रकट हुए देवकी जी के यहां, ठीक बात। नंद यशोदा जी गोकुल में है, भगवान मथुरा जी में है, और नंद यशोदा जी कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं। कल सुने ना, बोले कछु होए तो छिपइयो मत, कछु होए तो छिपइयो मत। यशोदा जी के कछु होएगो तो सबको ही पता चल जाएगो। करते करते सब सो गए, 12 बजे तक तो यशोदा जी भी सो गई। लो, और ठाकुर जी प्रकट हुए, नंद जी भी सो गए, यशोदा जी भी सो गए, सब ब्रजवासी सो गए। किसी को नहीं पता भगवान कब आए। उधर भगवान अवतार ग्रहण किए, और वसुदेव जी रूपी गुरुदेव, यहां वसुदेव जी की भूमिका क्या है? अभी कहा ना विशुद्ध चित्त, हमारा कहां विशुद्ध चित्त है? विशुद्ध चित्त तो गुरुदेव का है। सतगुरु हो नहीं योग्य तिहारे, सतगुरु हो नहीं योग्य तिहारे, सतगुरु हो नहीं योग्य तिहारे। कहां मिथ्याभाषी अभिमानी, कहां विशुद्ध रस हृदय तिहारे। कह में खेलत विषय कीच सो, और कह तुम खेलत प्यारी प्यारे। तो हूं इति कृपा की मोह पे बाह पकड़ हरि नाम उचारे। गौरदास की एक ही बिनती, कबहु न कीजय चरणन न्यारे। सतगुरु हो नहीं योग्य तिहारे। वसुदेव जी विशुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त माने गुरुदेव। होगा क्या? सबको आनंद देने की और सबको यश देने की भावना जब होगी। नंद जी साधन तो कर ही रहे हैं, कल सुना एकादशी तो कर ही रहे हैं, नाम कीर्तन तो कर ही रहे हैं, वे तो परिकर है, लेकिन सबको आनंद देना और सबको यश देने का संकल्प किया तो हुआ क्या? अरे नंद यशोदा जी सो रहे थे, सोते सोते गुरुदेव आए और गोपाल को गोद में लिटा करके चले गए। पता नहीं पड़ा, अपने को भी पता नहीं पड़ेगा कौन दिन गुरुदेव आएंगे गोपाल को गोद में लेके और हमारी अंक में लिटा जाएंगे। हमारी गुरु परंपरा में सखी माजी हुई, सखी माजी, तो उन सखी माजी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। भक्तमाल जी में कह चुके हैं हम उनका चरित्र। तो उनको जो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, भजन तो किया, वो बड़ा अद्भुत चरित्र है, सुनिएगा आप। भक्तमाल जी
की जो कथा हुई थी कोरोना में, लगभग 200 दिन तक भक्तमाल हुई। कोरोना के दिनों में प्रतिदिन एक से एक अद्भुत चरित्र, उस माला को सुनना प्रारंभ करिएगा, जीवन परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकता। पहले 108 दिन की माला है, फिर दूसरी माला है, एक एक चरित्र मणि के जैसा है, मणि के जैसा है। तो सखी माँ जी को उपलब्धि जो हुई वो ये हुई, उनका बड़ा सुंदर चित्र उपलब्ध है। उनके गुरुदेव बड़े बाबा महाराज, उपदेश मंत्र दाता बड़े बाबा, तो उनको गुरुदेव में युगल का दर्शन हुआ। माने सेवा तो करती थी पर उनको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता था, माने श्री विग्रह रूप में तो होता था। देखिए, एक है मूरत का दर्शन, एक है सूरत का दर्शन। जो मुझ जैसे साधक हैं उनको केवल मूरत का दर्शन होता है, और जो प्रेमी हैं उनको मूरत के पीछे ठाकुर की सूरत का भी दर्शन होता है। मुझ जैसे को नहीं होता, वो प्रेमी जन को होता है। इसलिए मीराबाई कहती हैं, माधुरी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। माधुरी मूरत सांवरी सूरत, वो मूरत में ठाकुर की सूरत छिपी है। अभी मुझ जैसे जो प्राणी हैं वो राधा रमण लाल जी का दर्शन तो करते हैं, पर मूरत का। किसी दिन राधा रमण ने सूरत दिखा दी तब फिर कुछ और बात हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज सूरत का दर्शन किए। ऐसे तो दर्शन को बहुत कम ही जाते थे, पर एक बार उनको कोई, उस समय महाराज जी की अवस्था 83 की होगी, 95 में, तो 95 की बरस की आयु में तो पधारे, 82-83 की अवस्था होगी। तो निवासाचार्य प्रभु की कुंज में कीर्तन होता था, तो राधा रमण जी पासे में पड़ते हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी को कि महाराज जी, राधा रमण जी तो इतने दिन हो गए आपको, शरीर थोड़ा, तो चलिए। तो रिक्शे से जाते थे महाराज जी निवासाचार्य प्रभु की कुंज में कंबल डाल के। तो राधा रमण में चलना बहुत पड़ता है, अंदर रिक्शा आता नहीं, तो थोड़ा चलने में कहा तो ले गए पकड़ के। अरे राम, अरे राम, कैसा उन्होंने राधा रमण का दर्शन किया। बस जैसे वो घुसे, जो दरवाजा है किनारे का, तो पकड़ रखा था दो लोगों ने, तो ऊंचा चबूतरा है राधा रमण जी का, तो अंदर थे राधा रमण जी। तो ऐसे उस पे हाथ रख के चबूतरे पे, हे राम, ऐसा पछाड़ खा के चौक में गिरे कि माने कि संभाले ना तो रक्त बह जाए महाराज जी को। तो हम जैसे जीव तो नहीं जान पाए कि उनको क्या दर्शन हुआ, लेकिन उनकी जो स्थिति थी उसके बाद वो थोड़ी देर हमने देखी थी, तो उनको मूरत नहीं, उनको राधा रमण की सूरत दिखी थी। तो एक मूरत है और एक सूरत है। तो सखी माँ की बात कर रहे थे, तो सखी माँ जी को ठाकुर जी तो देखते थे, राधाकांत अभी भी जगन्नाथपुरी में उनके ठाकुर जी झांझ पिठा में बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं, लेकिन सामान्य दर्शन शायद होता था। तो बड़े बाबा महाराज को कहती थी वो कि बाबा, करता बोलती थी बड़े बाबा को, करता, कुछ साधन में कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा, ऐसा तो कहना ही चाहिए, व्यथा तो व्यक्त करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, कोई इसमें समस्या नहीं। ईमानदारी से, सच्चाई से कहते रहनी चाहिए अपने हृदय की बात। तो बड़े बाबा कह देते, हाँ ठीक है, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। एक दिन बहुत ही व्याकुल हो गई सेवा करते करते। तो मंदिर इधर था और बड़े बाबा का कमरा इधर है, आज भी कमरा है बड़े बाबा का, वहां पलंग रखा है, बाबा के पादुका रखी है, कपड़े रखे हैं। तो बाबा ऐसे बैठे थे और सखी माँ आरती कर रही थी युगल सरकार की। तो ठाकुर जी की आरती करके अगर बाबा होते थे तो वो वहीं से आरती कर देती थी, माने ठाकुर जी करके गुरुजन की आरती करते हैं,
तो अगर बाबा बैठे होते थे तो माँ आरती करते करते और ऐसे ही फिर आरती कर देती थी, फिर देने नहीं जाती थी बाबा को। आरती कर रही थी और आरती करते 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 मन में तो वही, अब ये लालसा तो करनी होगी ना। आज जहां से कथा शुरू किए, कैसे तुम्हें पाऊं श्यामा, अब इतना तो कहना पड़ेगा ना। अब इतना भी नहीं कहेंगे हम, इतना तो कहना पड़ेगा ना कि कैसे तुम्हें पाऊं श्यामा श्याम। मम प्रारब्ध पछाड़त पीछे, अकबहू मन विषयन में खींचे। उबर नहीं पाऊं, अपना रोना तो रो दूं कम से कम, रोना भी ना रो और किसके आगे रो, और दुख दूर कौन करे, तो रोना तो रो दूं। और ये भी नहीं कहूंगा कि दूर नहीं हो रहा, मैं रोना तो रो कम से कम। जाने कौन दिन कृपा बरसेगी खबर नहीं, रोना तो रो। मम प्रारब्ध पछारत पीछे, कबहू मन विषयन में खींचे। उबर नहीं पाऊं श्यामा श्याम। तो विकलता यही थी मन में। सखी माँ के आरती कर रही थी, बाबा बैठे थे उधर कमरे में, और आरती करते 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 ऐसे बाबा की तरफ उन्होंने, हरे राम, जो बड़े बाबा की तरफ आरती घुमाई तो क्या देखती हैं कि बड़े बाबा की गोद में तो युगल सरकार खेल रहे हैं, इधर नित्यानंद प्रभु खड़े हैं और उधर महाप्रभु जी खड़े हैं। ये झांकी उपलब्ध है उनकी, आप दर्शन करिएगा। चलाइए नेट पे चला रखी, अभी यूट्यूब पे आ रही। जैसे काल्पनिक चित्र नहीं है ये बड़े बाबा का, ये दर्शन हुआ सखी मां को। ऐसे उन्होंने आरती की तो बड़े बाबा की गोद में तो युगल खेल रहे थे, इधर नित्यानंद खड़े थे, इधर महाप्रभु खड़े थे। तो बस वहीं आरती रख दी। अब उस दिन जैसी आरती हुई वैसी तो आरती किसी दिन नहीं हुई। तो कैसे तुम्हें पाऊं, अब ये नियत तो करनी पड़ेगी, और नियत ही नहीं तो फिर कैसे बात बने। थोड़ा सा, भले आंसू नकली हैं, ये असली नहीं है हमारे, हमको ये मत मान लीजिएगा कि असली है, सब नाटक है ये, पर नाटक तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, है सब ये नाटक ही। अगर असली आंसू होते तो प्रिया प्रियतम आके पूछते, असली नहीं है। जिस दिन असली बहेंगे तो उस दिन महाप्रभु आके पूछेंगे, हमें थोड़ो पूछने पड़ेंगे फिर। अभी सब नकली है, अभी सब नाटक ड्रामा कर रहे हैं हम, अभी रोबो नहीं रहे हैं। पर चलो नाटक ही सही, पर थोड़ा नाटक तो करना पड़ेगा। कैसे तुम्हें पाऊं श्यामा श्याम, मम प्रारब्ध पछारत पीछे, कबहू मन विषयन में खींचे। उबर नहीं पाऊं श्यामा श्याम। सेवा सुमिरन साधन नाही, सेवा मुझसे नहीं होए, सुमिरन मुझसे नहीं होए, साधन मुझसे नहीं होए। सेवा सुमिरन साधन नाही, प्रीति न पद सरोज के माही। चरण कमल में मेरी प्रीति नहीं तो क्या करूं, मन मन में लजाऊं श्यामा श्याम। हाय इतने दिन कथा कहते हो गए, इतने दिन कीर्तन करते हो गए, मेरी प्रिया प्रियतम के चरण में आसक्ति ना हो सकी। हाय मेरा विषय अभिनिवेश नहीं जा रहा, हाय मेरी युगल में वृत्ति कैसे लगे। ऐसी पीड़ा तो मन में होनी चाहिए थोड़ी, फिर नाटक में दो चार आंसू गिर जाएंगे, फिर शायद किसी दिन झूठा खेले सच्चा हो, झूठा खेले सच्चा हो,
सच्चा खेले बिरला कोई। अब सच्चे आंसू तो कहां से लाऊं, ये झूठे ही हैं, तो जरा झूठे ही बहा लेते हैं। हम तो झूठे हैं, राधा रानी तो सच्ची हैं। मैं तो झूठा हूं, पर राधा रानी तो सच्ची हैं। तो ठीक है, गंगा जल में मोरी का पानी मिलेगा तो वो भी गंगा जल बनेगा। मैं तो मोरी का पानी हूं, पर महाप्रभु प्रेम की गंगा है। किसी दिन मोरी का पानी प्रेम की गंगा में मिलेगा, मिलेगा। तो सखी माँ जी को दर्शन हुआ। तो नंद यशोदा जी सो रहे थे, पर यशोदा जी हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, और नंद जी हैं वह भाग्यवान भक्त, वह भाग्यवान जीव जिसने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, जिससे कोई हर्ट नहीं हुआ, जिससे किसी की इंसल्ट नहीं हुई। तो क्या होगा, तो एक दिन गुरुदेव आ जाएंगे। मेरे पास तो देवकी जी नहीं है, देवकी जी माने साधन भक्ति, मेरे पे वो साधन ही नहीं है कि मैं 6 रूप रस शब्द गंध स्पर्श विषय निवेश को मारूं। सामर्थ नहीं मेरे में सामर्थ नहीं कि 7वीं बेर में प्रेम तत्व दाऊ दादा प्रकट हो तो गोकुल में स्थापित कर दूं, और भगवान प्रकट हो वो तो संभावना नहीं। लेकिन एक दिन गुरुदेव आ जाएंगे, सिर पे ठाकुर जी को लेके, सिर पे लेके आए ना ठाकुर को, तो सिर पे। आप लोग भागवत जी यहां पधराए तो कैसे पधराए थे, गोद में लेके नहीं आए थे आप माथे पे लेके आए थे। ठाकुर को तो माथे पे लाया जाएगा ना, भागवत तो भगवान है ना, पोथी तो भगवान है ना। तो माथे पे भागवत जी को लेके आए, माथे पे वसुदेव जी डलिया को लेके आए, और क्या किए, फिर अंक में लिटा दिए। बस साधना पूरी हो गई, पूरी हो गई साधना।